देखो, द्वापरावतार में जब भगवान कृष्ण आए ना, तो राक्षसों का तो वध कर ही रहे हैं, लेकिन जो देवता अभिमानी बन गए थे कि हम ना रहें तो ये संसार नहीं चलेगा, ऐसे अभिमानी देवताओं का मान भी मर्दन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं ना रहूं तो ये सृष्टि नहीं चलेगी, तो भगवान की ही परीक्षा लेने चले गए और भगवान के गाय और ग्वालों को चुरा लिया। परिणाम स्वरूप भगवान मान मर्दन करने के लिए ब्रह्मा जी को सृष्टि करके दिखला दिया कि देखो ब्रह्मा, हम आपको पंच तन मात्राएं देते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर देते हैं, तब आप सृष्टि करते हो। अच्छा, सृष्टि कर भी दे ब्रह्मा जी, लेकिन स्वभाव ब्रह्मा जी नहीं बना सकते हैं। स्वभाव तो व्यक्ति को अपने परिवेश वातावरण से मिलेगा, एनवायरमेंट से मिलेगा। लेकिन भगवान ने जब सृष्टि किया तो केवल स्वरूप ही नहीं बनाया, जन्म से ही स्वभाव को भी धारण कर लिया। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के जानकार हैं, और जो जिस विषय में विशेषज्ञ होता है, जब आप उसको उसी विषय में हरा दो, परास्त कर दो, तब वो आपके ज्ञान को मानेगा, विद्वता को मानेगा। नहीं तो आप लाख विद्वान बने रहो, लाख अपना उत्तम से उत्तम कार्य को करके दिखा दो, लेकिन व्यक्ति प्रसन्न होने वाला नहीं है। जैसे कोई न्यायालय का विद्वान हो, विधि का विद्वान हो, तो ऐसे व्यक्ति को विद्वता दिखाना है तो आपको विधि में ही उस व्यक्ति को परास्त करना पड़ेगा। जब आप विधान के विद्वता में बात करोगे और परास्त करोगे, तब वो आपकी विद्वता को स्वीकार करेगा कि हाँ भाई ये विद्वान है। ऐसे ही कोई भोजन बनाने वाला हो तो आप उसे लाख ज्ञान का उपदेश दे दो, पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे अच्छा भोजन बना करके आप खिला दो तो वो हार मान जाएगा कि भैया मान गए, तुम्हारे जैसा भोजन कोई बनाने वाला नहीं। तो ब्रह्मा जी को भगवान चाहते तो अन्य विधि से भी समझा सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी मानते नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। तो भगवान ने सृष्टि की ही रचना करके दिखा दिया, तब ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के दर्प को दूर किया। लेकिन जब ब्रह्मा जी के दर्प को दूर किया तो इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं नहीं रहूंगा तो संसार में वृष्टि नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा, सब मर जाएंगे, कृषि नहीं होगी। तो भगवान इंद्र का अभिमान दूर करना चाहते हैं, लेकिन अभिमान दूर कैसे करें? तो जब सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करने जा रहे थे तो भगवान ने रोक लिया कि अरे ब्रजवासियों, आप इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन भगवान की पूजा करो। और स्वयं पुजारी बन गए और स्वयं पूज्य बन करके गोवर्धन भगवान 56 भोग पा रहे हैं। देखो, भगवान यदि सीधे सीधे कहते कि इंद्र की पूजा ना करो, हमारी पूजा करो, तो कोई भी जल्दी पूजा नहीं करता, क्योंकि सब गोपाल मानते हैं कि ये तो गोपाल हैं। तो भगवान ने कहा इनकी मति ही हम में पुत्रवत है, तो हम पूजा कैसे करवाएं? तो भगवान सीधे सीधे नहीं, घुमा करके पूजा करवा लिया, इनडायरेक्ट। गोवर्धन भगवान का पूजा कराया और स्वयं ही पुजारी बन के मंत्र बोल रहे हैं, और स्वयं ही गिरधारी बन के 56 भोग को भी पा रहे हैं। बोलो राधे राधे। इधर जब गोवर्धन भगवान की पूजा हुई तो इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि ये ब्रजवासी हर साल हमारी पूजा करते थे, इस बार हमारी पूजा नहीं किए, पता करो ये सब कहाँ गए। तो इंद्र के सेवक आए और आकर के देखे कि ब्रजमंडल में तो सब गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं और गा रहे हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
तो जब सेवकों ने देखा तो भागे भागे स्वर्ग गए। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? सेवकों ने बताया महाराज आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और स्वर्ग से 9 2 11 हो जाओ, ये ज्यादा देर तक आपका इंद्रासन रहने वाला नहीं। इंद्र ने कहा ऐसा क्या बात है? तो सेवकों ने बताया कि हे इंद्रदेव, उस छोटे से कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने आपकी पूजा ना करके गोवर्धन भगवान की पूजा कर लिया। अब तो इंद्र का माथा खराब, भगवान को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। वाचाला वाचामती अज्ञः पंडित मानिनाम। अरे उस वाचाल कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं किया, तो अभी हम उन्हें मजा चखाते हैं। और तुरंत मेघों के राजा सांवर्धक को बुलाया और कहा कि हे सांवर्धक, जाओ जाकर के ब्रजमंडल में इतना वृष्टि कर दो कि पूरा ब्रजमंडल ही जल से डूब जाए, जलमग्न कर दो। सांवर्धक को आज्ञा मिली। सांवर्धक मेघों का झुंड लेके गए। अचानक ब्रजमंडल में बिजली कड़कने लगी, तेज तेज हवाएं चलने लगी और घुमड़ घुमड़ करके बरसात होना प्रारंभ हो गया। सब ब्रजवासी भागने लगे, गायें खूंटा तोड़ा तोड़ा के भाग रही हैं, पानी में बही जा रही हैं। सब भागे कि देखो अब हमारे प्राण बचने वाले नहीं। सब भागे भागे पहुंचे नंद बाबा के पास। बाबा देखो, तुम्हारे ही लाला के कहने के कारण हमने इंद्र की पूजा नहीं किया और ये इंद्र कुपित होके इतना घनघोर वृष्टि कर रहे हैं कि अब हमारे प्राण बचने वाले नहीं, हम सब मारे जाएंगे। देखो गायें बही जा रही हैं, हमारी झोपड़ी सब बही जा रही है। तो नंद बाबा सबको लेके कृष्ण के पास गए। बोले हे कृष्ण, देखो तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र की पूजा नहीं किया और इंद्र कुपित होके इतना वृष्टि कर रहे हैं कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। बताओ लाला हम क्या करें? तो भगवान मुस्कुरा के बोले हे बाबा, आप चिंता क्यों करते हो? अरे जिन गोवर्धन भगवान का हमने पूजा किया वहीं गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे। तो चलो सब लोग मिल करके गिरिराज भगवान से प्रार्थना करें, वही हमें आश्रय प्रदान करेंगे। तो सब ब्रजवासी पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी पर और गोवर्धन भगवान की दिव्य स्तुति को किया। तो इधर तो ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की स्तुति कर रहे थे कि हे गिरधारी प्रभु हमारी रक्षा कर लीजिए। भगवान ने कहा बस बस काम बन गया ब्रजवासियों। ब्रजवासियों ने कहा क्या हुआ? तो कृष्ण जी ने कहा कि हे ब्रजवासियों, हमारे कान में गोवर्धन भगवान ने कहा है कि यदि ज्यादा वृष्टि हो रही हो ना तो आप हमें छाता बना करके धारण कर लो। अब तो सब ब्रजवासी बोले क्यों रे कन्हैया, एक बात बता, हम इतने दुबले पतले छोटे से हैं और ये 7 कोस के गोवर्धन भगवान हैं, ये हमसे उठेंगे क्या? तो भगवान बोले ये सब मैं नहीं जानता, यदि भगवान गोवर्धन ने कहा है तो जरूर उठ जाएंगे। चलो सब लोग जोर लगाओ। तो सब लोगों ने जोर लगाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता को उठा करके हाथ में धारण कर लेते हैं, वैसे ही सबके सामने देखते देखते भगवान गोवर्धन को उठा के अपने वाम हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से भगवान का नाम हो गया गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। देखो एक बात बताएं, भागवत जी के अनुसार तो भगवान ने गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण किया, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं कि भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण नहीं किया। तो कहाँ धारण किया? बोले भगवान अपने वाम हाथ के कनिष्ठा उंगली के नख पर गोवर्धन